दोस्तों, धरती पर जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है, पर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो ये काफी डरावना नजर आता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके अंदर सांस नहीं ले सकते, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, गहरा होता है और इसमें संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो हम इस धरती पर रहने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम नई चीजों को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इसलिए हम में से कुछ बहादुर लोग नई नई चीजों की खोज के लिए समुद्र और नदियों में गोताखोरी करते रहते ही हैं, और कई बार वो ऐसी चीजों की खोज कर लेते हैं जिसे देखकर आंखों पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। आज हम इस वीडियो में पानी में मिलने वाली ऐसी 10 डरावनी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नंबर 10, जॉइंट मेटल स्ट्रक्चर। इस वीडियो के लिए रिसर्च के दौरान हमें एक तस्वीर मिली जिसमें एक गोताखोर मेटल से बनी इस चीज के साथ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीज है, जैसे कि कोई स्पेस शिप का कोई टूटा हुआ भाग हो। ये चीज धातु से बनी हुई नजर आती थी, जैसे किसी इंसान ने ही बनाई हो। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि ये समुद्र के अंदर क्या कर रही है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि ये तस्वीर आखिर कहां से आई। कुछ लोग कहते हैं कि ये तस्वीर किसी अंडर वाटर हॉलीवुड मूवी से चुराई गई है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे फोटोशॉप द्वारा बनाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि असली ना हो, पर ये थोड़ी डरावनी जरूर है। नंबर 10, द लॉस्ट शूज ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज सत्य घटनाओं पर आधारित अपने समय की कहानी है। 15 अप्रैल 1912 को यह खूबसूरत जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उत्तर अटलांटिक महासागर में समा जाता है। आधे से भी कम लोग जहाज में रखी नाव से अपनी जिंदगी बचा पाए थे, लेकिन बाकी लोगों को बचाने के लिए जहाज में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट नहीं थे। 15 से भी ज्यादा लोगों ने जहाज के साथ डूबकर अपनी जान गंवा दी थी। ये घटना लगभग 100 से भी ज्यादा साल पुरानी है, फिर भी फिल्मों और मीडिया में आज भी इसकी चर्चा होती रहती है। टाइटैनिक के बारे में सबसे पहले खोज 1980 में हुई थी। तब से अब तक कई बार टाइटैनिक की खोज हो चुकी है। अब तक हुई सबसे दर्दनाक खोज में 100 जोड़ी लेदर के जूते समुद्र में पाए गए, और ये इस बात का सबूत है कि कितने लोगों ने इस भयंकर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 8, एंटिक्वेट्रा मैकेनिज्म। 1901 में 2000 साल पुराना एक रोमन एरिश जहाज ग्रीक आइलैंड ऑफ एंटिक्वेट्रा में पाया गया था। जब पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की तो उन्हें बहुत परेशान करने वाली बात समझ में आई। उन्हें एक चक्री के आकार की अजीब सी चीज मिली जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था, और ये पुराने जमाने के कंप्यूटर की तरह नजर आ रहा था। 75 साल तक इसे एंटिक्वेट्रा मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। कई लोग तो इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते थे। यंत्र को सोलर और ग्रह की दिशा जानने के लिए बनाया गया था, ताकि प्राचीन दुनिया के लोगों को इससे मौसम और होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी मशीन से भाग्य के बारे में भी पता चल सकता था। अपने समय के अनुसार एंटिक्वेट्रा मैकेनिज्म इतनी ज्यादा विकसित की गई थी कि 1500 साल तक उस मशीन को पढ़ने वाली कोई टेक्निक विकसित नहीं हुई थी। ये बताता है कि हजारों साल पहले भी मनुष्य बहुत दिमाग वाले होते थे। नंबर 7, पैलेस ऑफ क्लियोपैट्रा। संगम सिटी की खोज होने के बाद से ही वो डरावनी रही है। उसके पीछे एक वजह यह है कि इस शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। ये शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, पर कई प्रलय और महासागर की वजह से ये नहीं हो सका। 1998 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा के महल की खोज की थी, जो कि सनकीन द्वीप का एक हिस्सा था। ये वर्तमान इजिप्ट में 16 फीट गहरे पानी में मौजूद था। हजारों साल पुराना इतिहास शांति से पानी में पड़ा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्ति ढकी हुई थी। इस खोज में महान पाषाण युग की भी खोज हुई थी। इसके अलावा कई और भी ऐसे शहर हैं जो हमें लगता है कि पानी के नीचे छिपे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाए। नंबर 6, स्कल्पचर ग्रेनेडा। कैरिबियन कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में बहुत सारे डरावने पुतले मिले हैं। ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन टेलर ने पुतलों को पानी में या तो बनाया था या तो इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया गया था।
फिर भी ये देखने में काफी डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको ये मूर्तियां देखकर डर नहीं लगता तो आपको ऐसे 18 मूर्ति देखकर जरूर डर लगेगा जो इनके बीच में बैठी हुई है। इस मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसी लगेगी। नंबर 5, अंडर वाटर फॉसिल ग्रेवयार्ड। 2015 में मडागास्कर के समुद्री गुफाओं में एक ग्रेवयार्ड मिला जिसमें विशाल लाइमोस था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अंडर वाटर ग्रेवयार्ड बहुत डरावनी थी, पर सोचिए कि वो कितना डरावनापन पल होगा जब आप उन गुफाओं में हड्डियों का ढांचा पाएंगे। इसके अलावा जब फॉसिल्स का सूखी जमीन पर निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वो लाइमोस की काफी पुरानी प्रजाति थी जो आकार में डायनासोर जैसी थी। नंबर 4, लेक मिशिगन। 2007 में अमेरिका और कनाडा के लेक मिशिगन में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे चीजों की खोज की जो थोड़ा डरावनी थी और कुछ 10,000 साल पुरानी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये खोज ब्रिटेन के स्टोन हेंज के बराबर थी। ये सिर्फ आम पत्थर नहीं थे, इनमें से एक पत्थर के किनारे पर कार्विंग एक जानवर की जैसी थी जो आजकल के हाथी जैसे थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आइस एज के जमाने से थे। इससे हमें नॉर्थ अमेरिका के लोगों के जीवन के बारे में पता चल सकता है। नंबर 3, बाइमनी रोड। कोई नहीं जानता कि पानी के अंदर ये बाइमनी सड़क कहां पर जाती है। बहुत से लोग इस बात से सुनिश्चित नहीं थे कि अगर इसकी खोज करेंगे तो इन्हें वो जगह पसंद आएगी भी या नहीं। बहामास के नॉर्थ आइसलैंड के बाइमनी आइसलैंड पर बाइमनी रोड पत्थरों से बनी सड़क पानी में स्थित है। ये रोड सीधी लाइन है, हाफ माइल के बराबर है एंड लैंडस्टोन ब्लॉक से बनी हुई है। सड़क के साथ साथ 2 पत्थर भी हैं। तब से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सड़क आई कहां से। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सड़क मानव निर्मित है। रूट द कार्बन रूट के अनुसार ये सड़क लगभग 3000 साल पुरानी है, क्योंकि इसके पीछे की मिस्ट्री को और बड़ा बना देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कभी ये सड़क सिटी ऑफ अटलांटिस तक जाती थी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सड़क दुनिया के गलत तरफ जाती है। आपको क्या लगता है कि ये सड़क किस मिस्ट्री की तरफ जाती होगी? नंबर 2, द बाल्टिक सी एनोमली। 2012 में ये बात सामने आई थी कि यूएफओ जो स्त्रावस्त मिलेनियम फैक्लॉन के शेप में था वो बाल्टिक सी में मिला था। प्रोफेशनल डिवाइन टीम के सदस्यों ने बताया था कि उन्हें समुद्र में 285 फीट के नीचे एक चीज मिली थी। वो वस्तु 60 फीट लंबी थी और 10 से 13 फीट ऊंची थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब वो उस वस्तु से 200 मीटर की दूरी पर थे तो उनकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खोज के अनुसार वो वस्तु लगभग 1,40,000 साल पुरानी थी। इस अजीब सी खोज ने इन विवादों को हवा दे दी कि क्या ये वस्तु किसी यूएफओ का हिस्सा थी। इनकी टीम के एक सदस्य डनास एसबर्ग के अनुसार उन्हें 100% विश्वास था कि वस्तु बहुत अलग थी। गोताखोर पीटर लैंडबर्ग के अनुसार कि ये खोज उनकी सोच से बिल्कुल परे थी। नंबर 1, क्रिप्टिक स्टैच्यू। जब कुछ लोग रूस के यूरल माउंटेन्स में गोल्ड ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काफी डरावना था। ये 9 फीट का लड़की का स्टैच्यू था। स्टैच्यू 13,000 फीट अंदर था। इस बात का पता चला कि ये स्टैच्यू लगभग 11,600 साल पुराना है। ये स्टैच्यू टूटा हुआ मिला था। अगर ये सीधा खड़ा होता तो ये 17 फुट का होता। बिना ऑक्सीजन के जिस तरह ये स्टैच्यू मिला था उससे बात तो समझ आ रही थी कि किस तरह स्टैच्यू को संभाल कर रखा गया था। बहुत से रहस्य की चीजें इसमें मिली थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये अजनबी लोगों के लिए इशारा था कि उनसे दूर रहें। एक ने तो ये भी कहा कि उसे देखकर उसके रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। तो ये थी 10 चीजें जो कि पानी के नीचे मिली हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको ज्यादा पसंद आई, डरावनी लगी, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।